हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। आज आप लोग के सामने हम पढ़ने छोटे सुंदर विचार लेकर के आए हैं। अच्छी तरह से समझना है आप लोगों को। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब है कि त्रिभुज एबीसी और डी ई एफ में आपको दे दिया है ए बी बटा ए बी बटा डी ई, ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा एफ दे दिया है। अब कोण ए, डी, कोण बी, कोण ई, कोण सी और कोण एफ को बराबर करके त्रिभुज को समरूप कर देना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के समरूप होने के दो नियम होते हैं। एक होता है त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो, दूसरी होता है उनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती है तो वे त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर भुजाएं समानुपाती में दे दी है तो कोण हमें संगत कोण बराबर करके दिखाना है, यानी त्रिभुज तब जाकर के समरूप हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में रचना की हमको आवश्यकता पड़ेगी। हमको ए बी के बराबर डी पी, ए सी के बराबर डी क्यू और पी से क्यू को मिला दिए। डी पी बराबर ए बी, डी क्यू बराबर ए सी और पी से क्यू को मिलाया। पी से क्यू को ऐसे हम मिला देते हैं, तो मिला देते हैं। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर डी सी बटा ई एफ, यह दे दिया है। जब दे दिया है यार फिर देख रहा हूं ए बी किसके बराबर है, डीपी के बराबर है। डीपी बटा डी बराबर ए सी किसके बराबर है, डी क्यू बटा डी एफ के बराबर है। इसको मतलब आवश्यकता मेरी नहीं पड़ेगी, इसलिए हम नहीं इसको ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डीपी बटा डी और डी क्यू बटा डी एफ ये समानुपात में हो जाती है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर पी क्यू समानांतर ई एफ हो जाएगा। पी क्यू समानांतर ई एफ हो जाएगा किसके नियम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और यहाँ हम थोड़ा रचना का प्रयोग किए हैं, इसको यहाँ पर लिख देंगे हम रचना से। जब पी क्यू समानांतर ई एफ है तो कोण पी बराबर कोण ई हो जाएगा। कोण पी बराबर कोण ई, उसके बाद और कोण क्यू बराबर कोण एफ लिखेंगे। ये संगत कोण का युग्म है। संगत कोण का युग्म त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज डी पी क्यों हो जाएगा। क्या कोण मिल गया है, इसलिए ए समरूपता से इसको लिखेंगे। जब त्रिभुज समरूप हो जा रहा है इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, यानी डी पी बटा डी ई बराबर डी क्यू बटा
डी एफ बराबर पी क्यू बटा एफ। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। गैस को पलट देते हैं, हम पलट देंगे तभी भी हो जाएगा। ऐसे कर दीजिए इसको, डीपी बटा डी ई बटा डी बराबर डी क्यू बटा डी एफ बराबर पी क्यू बटा डी एफ। भुजा समानुपाती से, इसको समीकरण 2 उसको समीकरण 1 मान ही चुके हैं। समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं 2 सम क्या दिख रहे हैं, ए बी बटा डी ई, ए बी बटा, इसको समीकरण हम 2 नहीं मानेंगे। डीपी किसके बराबर है रचना में देखेंगे हम, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर पी क्यू बटा ई एफ। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से देखते हैं, ए बी बटा डी ई, ए सी बटा डी एफ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ई एफ से ई एफ भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा पी क्यू बराबर बी सी मिलेगा, पी क्यू बराबर बी सी। और उसके बाद इसको हम अब त्रिभुज समीकरण 3 मान लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में दोनों त्रिभुज को सर्वांशम करना है। ए बी बराबर क्या है, डी पी, क्या चीज से, रचना से। इसके बाद ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू, ये भी क्या, रचना से। अभी बी सी बराबर पी क्यू, क्या चीज, समीकरण 3 से। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू हो जाए, किसके नियम से, एस 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 सर्वांग समता से। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू। यह होता है सी पी सी टी सी। और लेकिन हम देख रहे हैं कि संगत कोण में कोण P के बराबर कोण E है और कोण P के बराबर यह B है। कोण Q के बराबर कोण F है और Q के बराबर कोण C है। इसलिए लेकिन हम लिखेंगे इसको हम कोण P बराबर कोण E, उसके बाद कोण Q बराबर कोण F। इसलिए अब P से P कैंसिल हो जाएगा। तो पहले तो हम कोण A के बराबर
कोण डी लिख देंगे। अब ये कोण बी जो है कोण ई के बराबर हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर हो जाएगा, कोण एफ। इसलिए अब दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। इसके नियम से ए ए ए समरूपता से रुद्ध।